हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने अपना चैप्टर नंबर सेकंड यानी जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें जो हमारी सेकंड चैप्टर है, जो एक्सरसाइज 2A थी वो कंप्लीट हो चुकी है पूरी। हमने डिटेल में टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अब जो हम करने जा रहे हैं, हमारी जो एक्सरसाइज 2B है उसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। आपका डाउट मैं अपने आप रिजॉल्व कर दूंगा। सो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। बेल आइकन को दबा लो जब भी वीडियो आएगी, ताकि आपको इंटीमेशन नोटिफिकेशन आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो। यहाँ पे आपको ना कंप्लीट सिलेबस आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन का है, मॉडर्न की जो बुक है उसकी रेफरेंस में हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे। एक एक टॉपिक को डेप्थ में करेंगे। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। जो जेईई के स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ठीक है। सो ऑलरेडी एक्सरसाइज 2A हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 2B को अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटा सा प्री कैप दे देता हूँ, या कह लो आपको, हमने ऑलरेडी किया ना उस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने ना प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस है ना, एक बार मैं उनको आपको फिर बताने लगा हूँ ये, क्योंकि सबसे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमारे पास एक होती है ग्रुप ए फैमिली, ठीक है जी, और एक आती है ग्रुप बी फैमिली। देखो, ये आपकी जो ग्रुप ए फैमिली है इनकी रेंज है -π/2 से π/2 तक। ठीक है। इन शॉर्ट -90 से +90 तक। और ये जो ग्रुप बी फैमिली है इनकी रेंज है 0 से लेके π तक। ठीक है। ये वेवली फैमिली है। इसमें हम फर्स्ट में हमारे पास पहले साइन इनवर्स एक्स आता है जिसकी जो रेंज है π/2 से π/2 तक। ठीक है जी। और सेकंड इसमें आता है टैन इनवर्स एक्स, उसकी भी आपकी रेंज -π/2 π/2 तक। ठीक है। फिर आता है कोसिकेंड, उसकी भी रेंज -π/2 +π/2 -0। ठीक है जी। और जो इधर ग्रुप बी है उसमें कॉस इनवर्स एक्स जिसकी रेंज 0 से π तक। जो कॉट इनवर्स एक्स है अगेन उसकी 0 से π तक। और जो तीसरा सीकेंड इनवर्स एक्स उसमें 0 से π -π/2। ठीक है। ये हमारी जो हमने इसको मैंने आपको पहले भी दोनों क्लासेस में बताया। एक बार ये हमारी सेफ जोन्स हैं, यानी ग्रुप ए फैमिली और ग्रुप बी फैमिली। ग्रुप ए -π/2 से π/2 तक, और जो ग्रुप बी है वो 0 से π तक। ठीक है। अगेन इसका हम यूज़ करेंगे, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसको आपको पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा डिफरेंट है बट ईजी है। उन्होंने क्या है, इस सीकेंड इनवर्स यानी नेगेटिव में दैट इज इक्वल टू π - सीकेंड इनवर्स एक्स, जहाँ पे एक्स मॉड्यूलस जो ग्रेटर देन 1 है, ये उन्होंने पूछा है। ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो, इसमें जो हम बेसिकली जो सीकेंड है ये हमारा ग्रुप बी में आता है। उसमें हमने देखना है जो ये ग्रुप बी वाले हैं ना, ये आपके जो नेगेटिव्स आते हैं उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये टॉपिक है वो हमारा इस क्वेश्चन में कवर अप हो जाएगा। सिंस अगर हम बात करें जो आपकी सीकेंड इनवर्स है वो आपकी 0 to π वाले रेंज में आती है। सो जो नेगेटिव यहाँ पे इनपुट्स है ना आपके, इन शॉर्ट यानी जो आपके नेगेटिव इनपुट्स हैं ये पुश करते हैं जो आपका एंगल है ना उसको सेकेंड क्वाड्रेंट में पुश किया जाता है। ठीक है जी। सो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, जो आपका सबसे पहले अगर हम स्टेप वाइज इसको सॉल्व करें तो स्टेप 1 क्या है। देखो, जो हमारा स्टेप 1 है ना, यानी जो इनके कह लो कि जो ये आपके नेगेटिव्स आते हैं ग्रुप बी में, ये आपके एंगल नेगेटिव इनपुट्स के यानी एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में पुश करते हैं। जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, ये आपका रिप्रेजेंट होता है पाई
माइनस थीटा से, ठीक है। सो अगर ये आपको मैं डायग्रामेटिकली भी बताऊं, ये आपका x, ये आपका y, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, सो यहाँ से ये इधर आते हैं, सो इसको पाई माइनस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो एक प्रॉपर्टी है, यानी f इनवर्स माइनस x, यानी पाई में से f इनवर्स यहाँ पे x आ गया, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, ट्रू है। ट्रू, ये इसके हमने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन किए। ट्रू इन केस ऑफ कोसाइन, जिसे आप कॉस कह देते हो, सीकेंड, ठीक है जी, और कॉन्टेंजेंट एंड को टेंजेंट, जिसे आप कॉट कह देते हो। इसके ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। सो जो ये प्रॉपर्टी है इनके केस में ट्रू बैठती है। सो हम कह सकते हैं, यानी एफ इनवर्स अगर आपका नेगेटिव एक्स है वो होगा पाई में से एफ इनवर्स एक्स कर दो माइनस, ठीक है। सो जो कंक्लूजन है वो ट्रू है, जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। अब आपके कैंसलेशन रूल को मैं आपको एक बार फिर रिपीट करने लगा हूँ। वैसे तो हमने ये इंसेप्शन रूल पहले पिछली क्लास में भी किया है। देखो, अगर हम कैंसलेशन रूल की बात करें, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा किया हुआ है, अगर आपका एफ इनवर्स एफ एक्स है, ठीक है, अगर तो आपका जो एक्स है इनसाइड सेफ जोन है, एक्स इज इनसाइड सेफ जोन। अब यहाँ पे मैं सेफ जोन किसको कह रहा हूँ, ओ यहाँ पे जोन की स्पेलिंग गलत हो गए, जेड से आता है जोन, सॉरी, ठीक है। सेफ जोन है, यानी जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसको सेफ जोन कहा जाता है। तो फिर तो हम कैंसिल कर देंगे, यस, जस्ट कैंसिल देम, वो कैंसिल हो जाएंगे। और जो कैंसिल होंगे तो जो आपका आंसर है वो आपका x के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। बट अगर जो आपका x है, x इज आउटसाइड द सेफ जोन, सेफ जोन मतलब जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके बाहर है, फिर हम उनको वी कैन नॉट कैंसल, वी कैन नॉट कैंसल। फिर हमें जो x है ना उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कौन सा रूल फॉलो करके, ASTC, ऑल साइन टैन कोसाइन वाला जो रूल है, यानी जो मैंने आपको कल पहले जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी ये मैंने आपको करवाया था। सो ये वाला रूल हम डायग्राम तो चलो बाद में भी बना लेंगे, ये रूल आपको फॉलो करके x को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब इसके सम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पे आओ। सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, बहुत बेसिक फंडा है। सबसे पहले 2 पाई बाई 3 की रेंज चेक करें, तो अगर हमारा 2 इंटू पाई होता है 180 डिवाइडेड बाई 3, यानी 360, यानी 120 है। जबकि जो साइन है वो ग्रुप ए फैमिली को बिलोंग करता है, एंड जो ग्रुप ए फैमिली होती है उसकी रेंज -90 से +90 तक होती है। सो हम ये आपकी, अगर हम इसकी रेंज की बात करें वो होगी -π/2 से π/2, यानी -90 से +90। और ये जो आपका है, ये वाला जो आपको वैल्यू, ये तो रेंज से बाहर है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो 2 π/3 है डेट डजंट बिलोंग टू आपकी रेंज π/2 और π/2, ठीक है। सो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इन शॉर्ट जो आपका ट्रांसफॉर्म करो साइन 2π/3 को, बेसिक फंडा है ट्रांसफॉर्म करने का। अगर आपने इसका जो मेन अंदरली चीज है जो इसकी फॉर्म है उसको अगर नहीं चेंज करना, एंड वो जरूरी है, हमें इसकी फॉर्म को नहीं चेंज करना, सो या तो पाई यूज करो या 2 पाई, इसको यूज करके आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब ये हमारा 120 का एंगल है, सो हम पाई यूज कर लेते हैं 180। हम इसको क्या करते हैं, हम लिखेंगे दैट इज साइन 2π/3, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई -π/3, ठीक है। हमने अपना जो ये एंगल है, यानी इन शॉर्ट जो 120 का है, हमें 120 वैल्यू चाहिए थी।
वह सिंपल आप ये इसको अब ये ना आपको कई मुझे एक दो बच्चों का मैसेज आया था, वो कहते थे सही ये बनती कैसे वो भी बताओ। बहुत सिंपल है, देखो आपको ये तो पता है ना, ये है साइन 120, ठीक है। हमें अभी मैंने आपको इसको कैलकुलेट करके बता दिया ना, ये आपका साइन 120 है, जो पाई होता है 180 है। सो आपने से 180 में से क्या माइनस करना है कि 120 आ जाए। सो बेसिकली हम करेंगे 60, और जो ये 60 होता है ये कैसे आता है, जब 180 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे यानी ये 60 आ जाएगा, इसी कारण पाई बाई 3 किया गया है। सो इन शॉर्ट अब हम इसकी जो सही, अगर हम इसकी बात करें, हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब जो ये है ये हमारे क्वाड्रेंट 2 में है, जहाँ पे इन शॉर्ट मैं कहूँ दिस इज इन क्वाड्रेंट नंबर 2, जहाँ पे जो साइन होता है साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स और अंदर साइन पाई बाय 3। सो साइन से साइन कट गया, जो हमारा आंसर है वो पाई बाय 3 आ गया, ठीक है जी। होप सो इजी था, ये आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, जितनी मर्जी वाली डाउट पूछो। सेकंड सम पे चलते हैं। उन्होंने हमें दिया है साइन इनवर्स साइन, एक मिनट रुको, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। पहले चेक कर लो, ये आएगा 3 इंटू 180 अपॉन 5। सो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, 3 3 9 10, 108 डिग्री का ये एंगल है, ठीक है। अगेन हमारी साइन की रेंज -90 से 90 होती है, यानी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। सो ये भी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो 3 पाई बाय 5 है ये नहीं बिलोंग करता हमारी पाई बाय 2 और पाई बाय 2 की रेंज को। सो इसको आपको अगेन ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगेन अब 18 है, सो हम इसको जो है पाई ही यूज करेंगे। सो साइन 3 पाई बाय 5 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2 पाई बाय 5, ठीक है। सो सिंपल है, आपने अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो। अगर हम 180 अपॉन 5 की बात करें, ये आपका 36 पे गया। सो 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 72 डिग्री। इन शॉर्ट हमें अपने 180 से 72 जब माइनस करेंगे तो ये आपका वो आ जाएगा 108, ये क्या हो गया, हाँ ये आपका 108 डिग्री, ठीक है। और इसको अगर ये वैल्यू आपको नहीं पता ना कैसे बनती है, ये आपके रेडियंस में एंगल है 1, आपने 2 मिनट रुको, आपने करना क्या है, आपने अब यहाँ पे 72 डिग्री आपको चाहिए था, ये था 3 पाई बाय 5 जो हमको 108 चाहिए था, जो अब यहाँ पे आपका 72 आप माइनस कर रहे हो। 72 को पता है कैसे बनाओगे, 72 को मल्टीप्लाई कर दो आपका, यहाँ देखो 72 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। सो इसको करो, 2 9 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 8, ये 45, 3 6 ज़ा 3 1 3 5, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, ये बन गया आपका 2 पाई बाय 5। इस तरीका से ये चीज़ बनाई जाती है। सो यहाँ पे हम अब लिख के आ सकते हैं, अब हम साइन को लिख सकते हैं डैट इज 2 पाई बाय 5। अब हम इसको मेन अपने फंक्शंस में पुट ऑन कर देते हैं, यानी साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 5, ये साइन से साइन कट गया क्योंकि पॉजिटिव है। सो जो हमारा आंसर है 2 पाई बाय 5 आ गया, ठीक है जी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आगे चलते हैं थर्ड नंबर के सम पे। सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाय 5। इसको मैं एक बार पूरा ही डिटेल में करवा देता हूँ, छोड़ो। सबसे पहले 4 पाई बाय 5 देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू 180 अपॉन 5, 36 पे कट गया, 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, यानी 144 डिग्री है। जबकि जो रेंज है वो -90 से 90 है। सो इन शॉर्ट ये भी आपकी जो आपका 4 पाई बाय 5 है ये आपका रेंज से बाहर है, यानी ये आपकी जो सेफ रेंज है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 की, उससे ये बाहर है। अब आपको 144 का एंगल चाहिए, ठीक है। 144 को हम 180 से अगर माइनस कर रहे हैं तो आपको कितना चाहिए, 7 10 6 आ गया,
और यहाँ पे 36। इन शॉर्ट आपने अब क्या करना है, आप साइन को पाई में से माइनस करके पाई माइनस, अब 36 माइनस करनी है तब जाके आपका 144 आएगा। अब 36 की रेडियन वैल्यू पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। 6 5 सीधा ये कट गया, पाई बाय 5 आ गई इन शॉर्ट, ठीक है जी। सो पाई बाय 5। अब साइन को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई अपॉन 5। सो अगर हम बात करें, अब हम इसको मेन फॉर्मूला में अपने पुट करें तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 5, साइन से साइन कट गया, जो हमारी वैल्यू है वो हमारी पाई अपॉन 5 आ गई है, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलो, होप सो आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो मैं अपनी तरफ से बहुत इजी वे में समझ रहा हूँ। फर्स्ट सम भी हो गया, सेकंड का फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पे, फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है, अगर हमने सारे क्वेश्चन कर लिए ना, कोई डाउट की कन्फ्यूजन ही नहीं है, मतलब कोई डाउट का स्कोप ही नहीं है, सॉरी कन्फ्यूजन कह दिया। देखो सिंपल है, अब हम करने जा रहे हैं टेंजेंट के क्वेश्चन। सबसे पहले समझो, देखो जो टेंजेंट है ना, यानी जिसको आप टैन कहते हो, जो उसकी सेफ जोन होती है वो सेम है जो आपके साइन की है। इन शॉर्ट यानी माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, बट विद द ओपन ब्रैकेट। सो क्वाड्रेंट 2 में जो टेंजेंट है ना वो नेगेटिव होगा इन शॉर्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बता दूं, ये आपके क्वाड्रेंट नंबर 2 है, इसमें जो आपका टेंजेंट की वैल्यू होगी ना वो होगी नेगेटिव, ठीक है। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल। सो जो अगर आपका कहीं tan पाई माइनस थीटा आपको आ जाए, वो होता है माइनस tan थीटा, दैट इज इक्वल टू tan माइनस थीटा। ये हमने ऑलरेडी चीज़ की थी, यानी tan है ना जो वो पुल आउट फैमिली में से होता है, अगर आपके पास माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है अंदर tan थीटा, और जो आगे पाई माइनस थीटा में चला जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन हमें फोर्थ पार्ट दिया है उसमें हमें दिया है जो tan इनवर्स है वो है tan 3 पाई बाई 4। बेसिक्स है, पहले तो 3 पाई बाई 4 को चेक करो, दैट इज 3 इंटू 180 अपॉन 4, ये 90 45, और हम बात करें 5 3 या 15 4 3 12 13 135 डिग्री, जबकि जो रेंज है वो इसकी भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 90 और प्लस 90 है। इन शॉर्ट जो आपका 3 पाई बाई 4 है वो रेंज से बाहर हो गया, यानी माइनस पाई बाई 2, और जो पाई बाई 2 की रेंज थी उससे वो बाहर हो चुका है। अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे tan को, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा tan को। करना कैसे है, बहुत सिंपल है, आपने करना क्या है, 3 पाई बाई 4 को tan को ट्रांसफ़र करना है। अभी जो आपका एंगल है 135 का है, सो हम 180 से ही माइनस करेंगे। 180 से आप जब 135 माइनस करोगे 5 7 3 45 आपको माइनस करना पड़ेगा। सो हम इसको tan पाई, अब 45 को रेडियंस में ले आओ, यानी 45 इंटू पाई अपॉन 180, ये आपका 4 पे कट गया, यानी पाई अपॉन 4, ठीक है, ये आपका आ गया। अब जब अभी मैंने आपको बताया, अगर आपका आता है प्रॉपर्टी है पाई माइनस थीटा करते हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी इन शॉर्ट ये आपका माइनस tan पाई बाई 4 हो जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पुश करेंगे नेगेटिव को इनसाइड, क्योंकि ये ग्रुप ए की प्रॉपर्टी है। इन शॉर्ट जो हमारा बन जाएगा, ये आगे बन जाएगा tan माइनस पाई बाई 4, ठीक है जी। सो अब हम इसको अपने मेन क्वेश्चन में पुट ऑन करेंगे। जो tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, सो tan से tan कट गया, जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया माइनस पाई बाई 4, ठीक है जी, समझ आ गया। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यानी फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में उन्होंने दिया है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। सबसे पहले 7 पाई बाई 6 को कन्वर्ट कर लो, ये आपका 7 इंटू 180 अपॉन 6, यानी 630, ये 210 डिग्री का एंगल है, जो कि आपकी माइनस 90 प्लस 90 की रेंज से बाहर है। सो आप कह सकते हो जो 7 पाई बाई 6 है ना, वो डजंट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2, ठीक है। सो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, उसके थोड़े से रूल्स चेंज होंगे।
देखो हमने ये तो कह दिया कि tan जो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो वो कंप्लीटली आउट ऑफ बाउंड्स हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट की मैपिंग है, ठीक है। सो अगर हम बात करें जो एज पर ASTC रूल की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो tan है ना वो पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ठीक है, ये रूल आपको लगाना है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका x यानी जो 0, ये आपका y, ये आपका -पाई, और ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan है वो पॉजिटिव होगा। सो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, हमें 210 का एंगल चाहिए। आगे हम क्या करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं। अब हम इसको 180 में प्लस कर देंगे। सिंपल हमें ट्रांसफॉर्म क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है tan 7π/6 को हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है, जो कि आपका 210 डिग्री का एंगल है। अब इन शॉर्ट अगर मैं 210 में से 180 माइनस कर दूं, यानी ये आपका आ गया 30 प्लस करना है। सो अगर मैं 30 को रेडियंस में करता हूँ, रेडियंस में अगर मैं बात करूँ, सो 30 इंटू π/180 दैट इज 6। सो हमें बेसिकली tan जो कन्वर्ट करना है वो होगा पाई प्लस π/6, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग आपका जो tan है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। सो अब जहाँ पे, अब तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका आया है tan पाई प्लस π/6 जो नेगेटिव होता है उस पर तो प्रॉपर्टी लगती है, बट जो यहाँ पे tan पॉजिटिव है तो हम इसको सीधा tan π/6 लिख सकते हैं। सो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। जो आपका मेन क्वेश्चन था tan इनवर्स, उसमें इसको पुट कर दो। सो ये आपका tan π/6, tan से tan कटेगा, जो आपका आंसर आएगा वो आ गया आपका π/6, ठीक है जी। होप सो समझ आ गया होगा, बहुत इजी सम है, ठीक है, कुछ भी नहीं है डरने की। बस पता है क्या होता है, मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको करवाने वाला अच्छा मिल जाए ना तो ये फन है, ठीक है। इसके इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, 100 और 100 नंबर इसमें इजीली आ जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट हमारा जो 6th पार्ट है, 6th हम बाद में करते हैं, अब नई चीज़ सीखते हैं। चलो पहले ना नई चीज़ सीखो। उसमें देखो अब यहाँ पे ना एक रूल है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको समझो। ये आपको मैं बताने, देखो जब ना दो आपके, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, व्हेन इनवर्स को फंक्शंस आर एडेड together with the same argument they always equal π/2। सिंपल है। देखो जब इनवर्स को फंक्शन को इकट्ठा ऐड किया जाता है सेम आर्ग्यूमेंट के साथ, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा π/2 आता है। समझो क्या क्या चीज़। अगर नंबर 1, अगर हम साइन इनवर्स x को प्लस कॉस इनवर्स x के साथ करेंगे तो हमें आंसर π/2 मिलेगा। दूसरा, अगर हम tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स x के साथ करेंगे प्लस ऐड ऑन करेंगे तब भी π/2। तीसरा, सीकेंड इनवर्स x को जब कोसीकेंड इनवर्स x के साथ किया जाएगा तब भी आपको π/2 ही मिलेगा, ठीक है। सो ये 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। सो को फंक्शन आइडेंटिटी अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, यहाँ पे एक और चीज याद रखो, को फंक्शन आइडेंटिटी। देखो इसमें जो cos π/2 प्लस थीटा है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये भी हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इसका ही जो हमारा सेकंड सम है उसका ना 7th पार्ट है, पहले उसको देखो। 6th पार्ट हम बाद में करते हैं। 7th पार्ट, 7th में उन्होंने हमें क्या दिया है, कॉस सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसीकेंड इनवर्स x, ठीक है। उसमें जो x मॉड्यूलस है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। आपको बस इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है।
सिंपल फंडा है। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो ये आंसर है ना, इन शॉर्ट हम कहें कि पेयर को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें ये देखो, ये आपका अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गए ना, सीकेंड इनवर्स प्लस कोसीकेंड इन वो होता है, वो आपका π/2 के बराबर है। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, हम यहाँ पे पेयर को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो जो हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसीकेंड इनवर्स x है वो हमारा π/2 के बराबर है। सो बाय यूजिंग दिस हम इसको cos π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम cos की बात करें, जो cos की रेंज थी, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक बार cos की रेंज दिखा दूँ। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको रेंजेस बताई हैं। देखो जो cos की रेंज होती है वो 0 से π तक होती है। इन शॉर्ट जो अगर हम cos की बात करें 0 से π मतलब यानी 0 से 180 डिग्री तक cos की रेंज है, और यहाँ पे हमारा कितना आ गया 180/2 90 डिग्री, जो कि रेंज के बीच है। हेंस जो π/2 है ना वो आपका रेंज के बीच आता है 0 से π की। सो यही आपका आंसर है। हेंस जो वैल्यू है दैट इज π/2, जो कि अगर हम π/2 की बात करें, इस पे वैल्यूज की बात करें, आपको याद होनी चाहिए, कल मैंने आपको टेबल करवाया था। सो अब फिर एक बार करवा देता हूँ। उन्होंने cos π/2 की आपको वैल्यू पूछी है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको लेना है 0 1 आपका 0 डिग्री। सो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट बनवाऊंगा नहीं, मैं वैल्यूज लिख ही देता हूँ। 0 30 45 60 और 90। ठीक है, ये आपका एंगल हो गया। ठीक है, और ये आपका फंक्शन आ गया साइन की। अगर हम बात करें ये 0 होगा 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, और जो कॉज होगा वो होगा 1√3/2। ठीक है जी, 1√2 1/2 और 0। एंड अगर हम tan की बात करें वो होगा 0 1√3 1√3 और ये अनडिफाइंड। ठीक है, और अगर हम कोसेकेंड की बात करें ये अनडिफाइंड होगा 2√2 2/√3 1, और अगर हम सीकेंड की बात करें 1 2/√3 √2 2 और अनडिफाइंड, और जो लास्ट आपके पास बच गया है कॉट यानी कोटेंजेंट, दैट इज अनडिफाइंड √3 1 1/√3 0। ये मैंने आपको बनाना कल ऑलरेडी सिखा दिया था। अब हमारा π/2 है, यानी आपका इन शॉर्ट 90 डिग्री के जो कॉस की वैल्यू होती है वो होती है 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसके 8th पार्ट पे चलते हैं। 8th में उन्होंने हमें क्या दिया है, cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। अब अगेन आपको पता ही है, इसमें जो हमारा पेयर है tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A वो बराबर होता है π/2 से। सो बाय यूजिंग दिस, इसको हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, यानी cot ये आ गया π/2। अगर cot की बात की जाए, cot की जो रेंज है वो आपकी 0 से π के बीच ही होती है, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच होती है cot की। एक बार चेक भी करवा देता हूँ आपको, सो तसल्ली रहेगी आपको। ये देखो जो cot है, cos cot और secant है, इनकी 0 से π तक होती है। ठीक है जी, सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें जो ये है, ये तो हमारा 180/2 यानी 90 सो रेंज के अंदर है। हम कह सकते हैं जो π/2 है वो बिलोंग करता है 0 to π के बीच में। ठीक है, सो जो इसकी वैल्यू है, अगर हम cot 90 की वैल्यू यहाँ पे टेबल पे देखें तो 90 पे cot की वैल्यू 0 है। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? होप सो आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अब हम करते हैं हमारा जो एक छोटू सा पेंडिंग सा रह गया इसका 6th पार्ट। ठीक है, हमने 8th भी 7th भी कर लिया, 8th भी कर लिया, अब 6th पार्ट जो रह गया वो करते हैं। 6th में उन्होंने हमें दिया है जो कॉज है दैट इज π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। आपको इसको सॉल्व करना है। देखो बहुत इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें।
हम क्या करते हैं, हम अभी मैंने आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसका यूज़ करेंगे। हम क्या करते हैं, जो अंदर वाली चीज़ है ना उसको लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है जी। सो इससे जो हमारा एक्सप्रेशन है यानी जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, cos π/2 प्लस थीटा, ये बन गया। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, यहाँ पे देखो, कहाँ पे गई, ये देखो, को फंक्शन आइडेंटिटी। ये इसीलिए मैंने आपको बताई थी, cos π/2 प्लस अगर थीटा करते हैं ना वो आपका माइनस साइन थीटा पे के बराबर होगा। हैंस बाय यूजिंग, यहाँ पे ये थी आपकी, ये देखो एक बार फिर बता देता हूँ, को फंक्शन आइडेंटिटी। हैंस बाय यूजिंग को फंक्शन आइडेंटिटी, यानी जो आपका अब cos π/2 प्लस थीटा है ना वो आपका बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा की। ठीक है जी। सो अब हम जो थीटा की वैल्यू थी, नाउ पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस, नाउ पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस। सो अभी हमने जो माइनस साइन, सो ब्रैकेट में जो आपका था साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेहद सिंपल है, हम यहाँ पे हमें पता है जो आपका 1/3 है ना वो आपके -1 से 1 के डोमेन में आ रहा है, यानी 1/3 कम्स इन डोमेन -1 एंड सो हम इसको इजिली वी कैन कैंसल। सो कैंसल करने के बाद जो साइन से आपका साइन, इन शॉर्ट यहाँ पे मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ। सो साइन इनवर्स 1/3, अगर ये ना होता ना फिर नहीं ये कैंसिल होना था, ये कैंसिल हो गया। सो जो पास हमारे पास वैल्यू है वो आ गई -1/3। ठीक है, इससे जो आपका 6th पार्ट है वो भी होता है सॉल्व। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। थोड़े से क्वेश्चन, अभी तो 32 मिनट की क्लास है, एक दो क्वेश्चंस हम अप्रॉक्स 40 मिनट की क्लास रखेंगे, इससे ऊपर नहीं। सो एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। देखो अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, वैसे तो ये मैंने ऑलरेडी बताई है। देखो ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें जो ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, जो ये होता है ये होती है एडजेसेंट। ठीक है, और जो ये होता है ये होती है ऑपोजिट। ये तो इसके फॉर्मल नेम है, नहीं तो आप सिंपल इसको परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। ठीक है, और इसको आप बेस लिख सकते हो, ये आपका 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार शॉर्ट में प्रिंसिपल वैल्यूज बता दूं, देखो साइन इनवर्स एक्स जिसका डोमेन है -1 से 1 और -π/2 से π/2 की उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ये मैंने आपको ऐसे ही याद करवा देनी है। कॉस इनवर्स -1 से 1 का डोमेन है और उसकी वैल्यू 0 से पाई तक है, और जो हमारा tan इनवर्स है उसका -π/2 से π/2। ठीक है, ये आपका इन शॉर्ट ये आपका डोमेन हो गया, यानी जो आपके वैलिड इनपुट्स हैं, वैलिड इनपुट्स, और ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो आपके अलाउड आउटपुट्स होंगे, अलाउड आउटपुट्स। ठीक है, और ये आपका फंक्शन है। इसको वैसे तो हम अब तक तो इसको आपको याद हो जाना चाहिए था। अब एक बार इसकी मैं आपको शॉर्ट में एक छोटी सी और चीज बताऊं, 2 मिनट का ही काम है, रुको 1 मिनट। ठीक है, सो यहाँ पे समझो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको ना अंदर ही लिख लो, फिर बार भी हमने लिखना है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ये है ये आपके जो कॉज है उसकी जोन है। इन शॉर्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो होगी 1 0 की, ये आपका x हो गया। जो यहाँ पे बात करें यहाँ पे वैल्यू होगी 0 1 की, ये आपका y है बेसिकली।
और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू जो बीच होती है वो 0 0 की होती है, जो यहाँ पे आपकी वैल्यू है वो है आपकी -1 0 की। सिमिलरली जो यहाँ पे वैल्यू है वो है आपकी 0 -1 की, ठीक है। और जो साइन और टेंजेंट है वो आपके दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, जो कॉज है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम चीज़ें कर चुके हैं, बट एक बार मैंने आपको फिर बता दिया। अब चलो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्हें क्या क्या है, उन्होंने हमें वो कहते हैं आपने प्रिंसिपल वैल्यूज यूज करनी है और इवेल्युएट करना है। यानी जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको हमने वेरीफाई करना है। इन शॉर्ट देखो, अगर हम tan की बात करें, tan की जो वैल्यू 1 है वो कहाँ पे होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। चलो जी, हम दोनों ही देख लेते हैं, -1/2 और 1/2 वो माइनस की। हाँ, tan की जो हमारी 1 की वैल्यू है वो होगी 45 डिग्री पे, और जो साइन की 1/2 की है वो है 30 पे, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जो tan है ये 45 पे है, सो 45 डिग्री को अगर हम रेडियंस में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सो 45 इंटू पाई अपॉन 180, यानी ये 4 पे कट गया, सो π/4 इसका आंसर आ गया। सो इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, अगर tan इनवर्स की बात करें, देखो इसमें जो आपका tan π/4 है ना वो आपके 1 के बराबर होता है, ठीक है। सो इस आपको ये तो चीज़ समझ आ गई है ना। इन शॉर्ट ये आपकी जो वैल्यू है, कुछ नहीं किया मैंने अब ऐसे करो, आप वैसे ही कर लो जैसे आपने पहले कि ये आपको पता है ना tan π/4 1 के बराबर है। सो आप ऊपर वाली में इसको पुट डाउन कर दो, इसको हम tan π/4 भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू है tan का जो होता है वो ये आपका, अगर हम इसकी रेंज को चेक करें, ये आपकी 180/4 यानी ये 45 डिग्री है। बट जो tan होता है, जो tan की रेंज होती है, आप अभी मैंने आपको बताया है जो tan की रेंज है वो -90 से +90 तक होती है। इन शॉर्ट π/2 माइनस से π/2 प्लस, सो ये रेंज के अंदर ही आता है, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, जो वैल्यू है आपकी वो π/4 आ जाएगी। इसी तरीके से साइन इनवर्स की बात करते हैं। सो साइन इनवर्स -1/2, अभी जो साइन है ये पुल आउट वाली से आता है, ये हमने ऑलरेडी किया है, इसको हम माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। अब साइन 1/2 देखें, देखो जो साइन हमारा 30 पे है उसकी वैल्यू आपकी 1/2 होती है, एक बार हाँ 30 पे, ठीक है। सो 30 हाँ 30 को अगर हम रेडियंस में करें, रेडियन में अगर हम 30 इंटू π/180, सो ये आपका 60 पे कट गया, 6 पे, ठीक है। सो ये आपका साइन π/6 है ना, जो उसको 1/2 कहते हैं, इसको मेन उसमें पुट डाउन कर दो। सो माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, अब ये दोनों रेंज के अंदर है π/6, सो ये कट गया, जो वैल्यू है वो हमारी π/6 आ गई। सो एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही, इसको हम अपनी इक्वेशन में पुट डाउन करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये आपकी थी π/4, इसकी वैल्यू आ गई, ये प्लस इसकी -π/6। सो इन शॉर्ट इसको सॉल्व कर दें, π/4 माइनस π/6, और 4 और 6 का एलसीएम ले लो। सो 4 और 6 2 2 2 3 2 1 3 और 3 1, ठीक है। सो ये आ गया 3 2 6 6 2 12, इसका एलसीएम आ गया 4 3 3 पाई आ गया 6 2 पाई, ठीक है। सो 3 पाई में से 2 पाई गया, ये इसका आंसर π/12 आपके सामने है, ठीक है जी। सो होप सो समझ आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। दिया क्या गया है हमें, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से करना है। पहले अकेला हम इसको फर्स्ट पार्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। देखो पहले 2π/3 को अगर हम करें 2 × 180/3 360, यानी ये 120 डिग्री का एंगल है।
अगर हम कॉस की रेंज की बात करें, जो कॉस की रेंज होती है ना वो 0 से 180 के बीच होती है, इन शॉर्ट यानी 0 से पाई तक इसकी रेंज है। सो जो ये आपका 2π/3 है ना, ये आपका बिलोंग करता है 0 to पाई के बीच। सो हम इनको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। सो जो हमारा है कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, सो इसमें से जो हमारा कॉस से कॉस कट गया, जो हमारा आंसर है वो आपका 2π/3 आ गया। ठीक है, ये एक आंसर आपका आ गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पे, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, अब 2π/3 वही अगेन ये भी साइन जो आपका है, ये आपका है जो साइन है, अगेन इसको हम बात करें ये भी आपका 120 डिग्री है। बट जो साइन होता है, जो साइन की अगर रेंज की बात करें, जो साइन की रेंज होती है ना वो आपकी होती है -π/2 से +π/2, जिसे आप कह सकते हो 90 माइनस से +90 तक रेंज है। बट ये 120 का एंगल है। सो हम ये कह सकते हैं जो 2π/3 है ना, दैट डजंट बिलोंग टू -π/2 एंड π/2। सो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब ट्रांसफॉर्म करना कैसे है? सो वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस, या तो पाई यूज होगा या हम करेंगे 2π को। अब बेसिकली 120 डिग्री का ये हमारा एंगल है, हाँ 120 का है। सो हम पाई को यूज कर लेते हैं। हमें 120 बनाना है, हम 180 से 60 माइनस कर देंगे तो 120 बन जाएगा। सो हमें 60 को वैल्यू हमें चाहिए 60 को अगर हम अपने रेडियन में कन्वर्ट करें, सो ये बन जाएगा 60 × π/180। सो ये 3 पे कट गया। सो आप पाई में से π/3 को कर दो माइनस। सो इन शॉर्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे था साइन 2π/3, उसको लिखा जा सकता है साइन पाई माइनस π/3। ठीक है, सो इससे जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी साइन π/3। ठीक है, सो अब ये आपकी जो ये वैल्यू है, अगर हम इसको चेक करें 180/3 जो कि 60 डिग्री है, जो कि बिलोंग करती है -90 से 90 के एंगल में, यानी जिसे आप -π/2 या π/2 भी कह सकते हो। सो हम इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं। सो इसको लिखा क्या जाएगा? साइन इनवर्स, इसको साइन π/3 जो अभी हमने निकाला है, साइन से साइन कट गया, जो हमारे पास आंसर है वो है π/3। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। सो ये आपकी सेकंड की वैल्यू है, ये सेकंड की वैल्यू है, जो ये थी ये आपकी फर्स्ट की वैल्यू थी। दोनों को प्लस कर दो। हमने करना है क्या है 1 + 2, दैट इज वो थी 2π/3, ये है आपकी अकेली π/3, बेस सेम है यानी ये 3π/3, 3 से कट गया। सो पाई आपका आंसर आ गया। इससे जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसके दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। सो आपको अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। आज का सेशन यहीं पे करते हैं वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेक्शन, विद अ नेक्स्ट सेक्शन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यहाँ पे आपको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे में, ये नहीं है कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ हमने आज 3 क्वेश्चन सीखे हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें अपने 100 on 100 हमारा टारगेट यही है बोर्ड के एग्जाम में 100 on 100, हमें 99 भी नहीं चाहिए, हमें 100 on 100 चाहिए। जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।